चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हफ्ते में 5 जगह 4 दिन करनी होगी नौकरी, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। मोदी सरकार ला सकती है नया नियम। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है। जल्द ही हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन नौकरी करनी होगी और 2 दिन की जगह 3 दिन यहाँ पर हफ्ते में छुट्टी मिलेगी। वही देश में बने नए श्रम कानून लेबर कोड्स के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इधर भारत सरकार ने टीए यानी ट्रेवल अलाउंस क्लेम सबमिशन के समय को 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। अब इसे यहाँ पर 15 जून 2021 से लागू किया गया है। वही मार्च 2018 में भारत सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम करने की सीमा को 1 साल से घटाकर 60 दिन किया था। अब इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को कई विभाग बोल रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। वही नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस कंपनी और कर्मचारी जो आपसी में सहमति से पैसा ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने शामिल किया है। वही काम करने के घंटों की हफ्तों में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है। ऐसे में काम के दिन यहाँ पर घट सकते हैं। वह नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटा करने का प्रस्ताव किया गया है। वही कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। वही मौजूदा नियमों में 30 मिनट से कम समय में ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। वही ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम करने की मनाही है। वह कर्मचारी को हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना होगा। वह नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% से अधिक होना चाहिए, इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की वेतन में यहाँ पर स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा और टेक होम सैलरी कम हो सकती है और पीएफ का अमाउंट बढ़ सकता है। वेतन कोड लागू हो जाने के बाद नियोक्ताओं को सीटीसी का 50% मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के रूप में कर्मचारी को देना होगा, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी और अन्य घटकों के लिए कर्मचारियों का योगदान बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो आम आदमी के लिए आई है बड़ी खबर, सस्ती दाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बढ़ते कीमतों के बीच दाल के बड़े भाव भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। वही किचन का खर्च लोगों का बजट बिगाड़ रहा है। वही महामारी के दौर में आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर दाल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रही है। एक बयान में कहा गया है कि दालों की कीमतों को उचित और तरक्की के स्तर पर बनी रहे, इससे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। वे उपभोक्ता मामलों के विभाग जो नियमित आधार पर आवश्यक वस्तु की कीमतें पर निगरानी करता है, उसने दाल के स्टॉक की घोषणा करने और निगरानी की पहल की है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और मांग और आपूर्ति में जो अंतर है उसको कम किया जा सके। चलिए बात कर देते हैं अगले अपडेट की। तो अब और आसान होगा रेल यात्रियों का सफर, 700 से ज्यादा ट्रेनें चलाने जा रहा है रेलवे। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है। 1 जून से 18 जून के बीच 760 अतिरिक्त ट्रेनों का चलाने को विभिन्न जोनों ने मंजूरी दी है। वहीं 760 में से 552 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 108 हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें शामिल है। वहीं कोरोना के मिलती राहत के बीच रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने जून में 760 रेलगाड़ियों का परिचालन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रवासी कामगारों की आवाजाही में आसानी होगी। साथ ही विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी कम हो सके, इसलिए कोरोना महामारी में रेलवे रोज औसतन 1768 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करता था। वही 18 जून को 983 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हुआ, जो कि कोरोना से पहले के स्तर से का स्तर 56% है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो राजस्थान रीट को लेकर आ रहा है बड़ा अपडेट सामने। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु में छूट दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुरूप भी रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र ये होंगे। वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 21 जून से 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जोरौली ने शुक्रवार को बताया है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 आगामी 26 सितंबर रविवार को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में ये परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर 20 जून को किया गया था। अब इसकी तिथि 26 सितंबर कर दी गई है। वही रीट परीक्षा में 16,40,319 अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन किया है। रीट परीक्षा 2 पारियों में होने वाली है, लेवल 1 और लेवल 2 यानी दोनों में 9,13,183 अभ्यर्थी सिर्फ लेवल 1 में 3,63,317 और लेवल
2 में 3,63,879 अभ्यर्थियों ने आवेदन यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सबसे सस्ता हुआ है सोना, अभी नहीं खरीदा तो बाद में पड़ेगा पछताना। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। यानी अगर आप शादी ब्याह के सीजन में सोना चांदी खरीदने वाले हैं तो आपके लिए सोने में निवेश करने का अगर मन बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सही समय है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव गिरे हैं। अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत में 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सोना यहाँ पर टूटा, यानी सस्ता यहाँ पर सोना हुआ है। इसलिए खरीदने के लिए आपके सामने ये अच्छा मौका है। वही मल्टी कमोडिटीज एक्सपर्ट की माने तो जुलाई के बाद सोना महंगा होगा। ऐसे में निवेश के लिहाज से आपको मोटा रिटर्न मिलेगा, लेकिन खरीदारी आपको महंगा यहाँ पर जो खरीदारी है वो आपको महंगी यहाँ पर पड़ेगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि कीमती धातु की कीमत में गिरावट अस्थायी है। वही सोने में निवेशकों को इस गिरावट के अवसर पर मतलब सोने में स्टे में यहाँ पर खरीदार के अवसर के रूप में यहाँ पर देखना चाहिए। वही सराफा विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की कीमत जल्द ही पलट जाएगी। वही ट्रेंड रिवर्सल 1 महीने में 48,500 रुपये 10 ग्राम तक पहुँच जाएगी। वही सोने की कीमत 1 महीने में अपने सबसे नीचे स्तर पर पहुँच आई है। वही चांदी में भी तेजी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही दुनिया भर के बाजारों में कीमतों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। वही गुड रिटर्न्स की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को 10 ग्राम 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 47,410 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 47,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वही चांदी की बात की जाए तो चांदी का रेट 70,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ऐसे ही 24 कैरेट सोने का भाव 60 रुपये प्रति यहाँ पर 10 ग्राम गिरावट के साथ 48,350 रुपये पर आ गया है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में ये जो 48,410 रुपये था। आपको बता दें कि सोना का रेट अभी भी हाई से जो ऑल टाइम हाई रेट है उससे 9,000 रुपये तक सस्ता चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सोने का भाव 56,000 रुपये पर 10 ग्राम पर पहुंचा था। वही गुड रिटर्न्स की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वह चेन्नई में 45,150 रुपये पर ये आ गया है। वही मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 47,350 रुपये, कोलकाता में 47,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना के 60,000 नए मामले, बीते 24 घंटों में 1647 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब काबू यहाँ पर हो गई है, जिसका नतीजा ये है कि संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है और मौतों की संख्या भी अब 2,000 से नीचे आ चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 60,000 नए मामले सामने आए, जबकि 1647 मरीजों की जान गई है। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे कम है। यह पिछले 2 महीनों में दूसरी बार है जब मौतों का आंकड़ा 2,000 से नीचे पहुंचा है। लगातार ये 12वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोरोना के नए केस यहाँ पर आए हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही भारत में 15 जून को 60,441 मामले दर्ज किए गए थे, जो 29 मार्च के बाद सबसे कम रहे हैं। अब तक देश में यहाँ पर कोविड-19 की कुल मामलों की संख्या 2,98,23,546 हो गई है। वही बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 1,647 लोगों की मौत हुई है। लगातार ये तीसरा दिन है जब एक दिन में मौतों का आंकड़ा 2,000 से कम दर्ज किया गया है। अब तक कुल मौतों की संख्या भारत में बढ़कर 3,85,147 हो गई है, जब देश में फिलहाल मृत्यु दर 1.29% है। इसके अलावा भारत में सक्रिय मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। एक्टिव मामले कम होकर भारत में 7,60,000 तक पहुंच गए हैं। वही जो चौथा दिन बाद 8 लाख कम हो गए हैं। ये यहाँ कुल मामलों का 2.55% है। लगातार 37वें दिन नए मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही है। वह बीते 24 घंटों में 97,000 से अधिक लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। अब भारत में कुल मिलाकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में 2,86,78,390 हो चुकी है। रिकवरी दर बढ़कर भारत में 96% पहुंच गया है। वही देश में पॉजिटिविटी दर 2.98% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी भारत में 3.58% है। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों, सौराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से आगे बढ़ा है। वहीं मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके और गुजरात के बाकी क्षेत्रों में आज यहाँ पर मानसून और आगे बढ़ने के लिए इसकी जो मानसून की जो स्थितियाँ है वो अनुकूल यहाँ पर बन रही है। वहीं स्काईमेट वेदर ने बताया है कि कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है और एक ट्रिप रेखा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है।
इसी तरह एक ट्रिप रेखा गुजरात तट से उत्तरी केरल तट तक यहाँ पर फैली हुई है। वही एक तेज चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिणी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। वही उत्तरी राजस्थान पर भी एक चक्रवाती जो क्षेत्र हवाओं का है वो यहाँ पर बना हुआ है। वही मौसम विभाग के मुताबिक से अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्र और दक्षिणी कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक के इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, झारखंड और बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तरी कोंकण, गोवा और केरल और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वही अगले 24 घंटों में इसी तरह यहाँ पर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से और तटीय ओडिशा और आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश का मध्य जो हिस्सा है वहाँ पर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि गुजरात के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, जिससे आणंद और सूरत जिलों में कई इलाकों में जलमग्न यहाँ पर हो गए हैं। कई इलाके यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो चुका है। वही महज कुछ ही दिनों में राज्य में औसत वर्षा का जो है लगभग 6% बारिश यहाँ पर हो गई है। वही बारिश आज भी यहाँ पर जारी रह सकती है। यहाँ आज कुछ इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है। वही स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी SEOC ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आणंद जिले में करीब 173 mm बारिश गुजरात के जिले में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। यहाँ भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से लगभग पूरे जिले में बाढ़ जैसी स्थिति आणंद जिले के अंदर गुजरात में बनी हुई है। यहाँ जल जमाव से यातायात और सामान्य रूप से जीवन यहाँ पर बाधित हुआ है। वहीं आणंद में शनिवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पिछले 2 घंटों में 20 mm से अधिक बारिश हुई। यहाँ पर लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर जारी है। पिछले 30 घंटों में कुल 230 mm से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा चौसा तहसील में भी 194 mm से अधिक बारिश होने से यहाँ पर कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं सूरत में भी भारी बारिश गुजरात के अंदर हुई है। पिछले 24 घंटों से लेकर मध्य रात्रि तक गुजरात के सूरत शहर में 69 mm तक यहाँ पर बारिश हुई है और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी बारिश लगातार यहाँ पर मानसून है जो आगे बढ़ रहा है। झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में मानसून ने एंट्री इस बार की है। वही राजस्थान के हाड़ौती के क्षेत्र में आता है ये झालावाड़, यहाँ से इस बार मानसून ने एंट्री ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज मानसून उदयपुर जिले में प्रवेश कर गया है। उदयपुर और राजसमंद जिले में ये प्रवेश कर गया है। अगले 24 घंटों में मानसून राजस्थान के दक्षिण और हिस्सों में आगे बढ़ने की स्थितियाँ अनुकूल यहाँ पर बन रही है। इधर झालावाड़ जिले में कल यहाँ पर दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, तो फिर बाद बादल छाए, लेकिन शाम को यहाँ पर बूंदाबांदी करके निकल गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बूंदी जिलों में कल यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बूंदी में सुबह यहाँ पर धूप निकली, लेकिन दोपहर को अचानक बादल छा गए और 4 बजे बाद 10 मिनट तक तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसी प्रकार यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है।